बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये कायनात सारी आंखों के बगैर किसी काम की नहीं। उन लोगों से पूछिए जिनको आंखें नहीं और जिनको आंखों का नूर नहीं। प्यारे दोस्तों, आंखों का मकसद ही कायनात को देखना। अगर कईयों की आंखें अगर उनसे नजर नहीं आता तो वो आंखें भी किस काम की। उम्र के हिसाब से हर चीज काम छोड़ जाती है, लेकिन कम उम्री में जब ये चीज ना हो तो बड़ा एहसास होता है। कई ऐसे मरीज आते हैं जिनको दिन को नजर आता है और रात को नजर नहीं आता। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि शब कोरी इसको भी बोलते हैं सिंधी में। शब कोरी भी बोलते हैं और अंधराता भी उसको बोलते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन इसकी अलामतें यही हैं कि दिन को अच्छा भला वो लोग काम करते हैं और रात को जैसे सूरज गुरूब होता है उनकी आंखों की रोशनी भी ख़त्म हो जाती है और वो इस काबिल नहीं रहते कि अकेले वो पेशाब छोटा बड़ा पेशाब करने के लिए भी अकेले निकल सकें। वो एक किस्म के लाचार हो जाते हैं। मालिक का निज़ाम कुदरत है। तो शबकोरी के लिए पहले इसकी तशखीस करना ज़रूरी है कि शबकोरी असल में है क्या। कई लोगों को अक्सर देखा गया है कि बचपन में 3-4 साल की उम्र के बाद ये चीज़ ज़्यादा होती है और कई ऐसे भी जो लोग देखे गए हैं जिनको 12 से 15 साल के बाद ये शिकायत शुरू होती है। तो प्यारे दोस्तों, असल चीज़ ये देखनी है कि इसकी वजूहात क्या है। इसमें सबसे जो बड़ी वजह है जो देखी गई है और तिब में जो बताई गई है वो ये है कि ये हमेशा असाबी तहरीक में ही होती है और रतूबात की ज्यादती और शिद्दत से होती है। रतूबात की ज्यादती की वजह से ये मर्ज पैदा होता है और इसमें वो खुराकें, वो अद्वियात जो रतूबात को खुश्क करें तो आंखों के लिए वो फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होती हैं। दूसरे मरहले में मकवी दिमाग जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें भी दिमाग जिनका कमज़ोर हो जाता है उनको फ़ायदा करती हैं। क्योंकि ये मर्ज़ जब कई औरतों को होता है तो उनको शादी से पहले ठीक होती हैं, लेकिन जैसे उनकी शादी होती है, शादी बालिग होने के बाद शादी होती है और शादी होने के बाद 2-3 बच्चों के बाद उनकी ये बीनाई शबकोरी ज़ाहिर होती है और उनका ये आखिरकार रात को बिल्कुल देखने की आंखें देखने के काबिल नहीं रहती। तो शबकोरी में ऐसी औरतें जिनको 2-3 बच्चे होने के बाद ये आर्जा बढ़ जाता है तो इससे दिमागी कमजोरी जाहिर होती है। तो खमीरा जात और मकवी दिमाग जो भी चीज़ें हैं वो भी इसके साथ देनी पड़ती हैं, लेकिन इसके लिए 1-2 नुस्खे हैं जो मैं दोस्तों की नज़र करूँगा। वो नुस्खे आप बनाएं, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में उसका रिजल्ट आ जाता है और 2-3 दफ़ा आंखों में लगाने से उसका फ़र्क फ़ायदा महसूस मरीज करता है। तो नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि आपने एक बकरे की कलेजी लेनी है। उस कलेजी को आपने क्या करना है कि उसको थोड़े से मामूली मामूली से कट लगाने हैं। कट लगाकर 2 तोला लौंग लेने हैं, 1 तोला काली मिर्च लेनी है आपने। उसको पीस कर पाउडर कर लें और उसके ऊपर छिड़क दें। जो उसको कट लगाए हैं उसके अंदर छिड़क दें उसको और इसको हल्की सी आंच पर फ्राई पान में रख दें, कढ़ाई में रख दें, लेकिन आंच इतनी होनी चाहिए कि ये जलने ना पाए और यकदम इसको खुश्क भी नहीं करना। जब इसको हल्की आंच पर रखेंगे तो इसमें से जहां जहां आपने कट लगाए हैं तो ऊपर पानी की शक्ल में, झाग की शक्ल में ऊपर इसका रेशा निकलेगा। वो रेशा जो सा है इसका लौंग और जो काली मिर्च का पाउडर आपने बनाया उसको तर करेगा और इसी तरीके से उसको हल्की हल्की आंच पर पकने दें हत्ता कि वो कलेजी बिल्कुल खुश्क हो जाए और कड़क हो जाए, तो जलने ना पाए। ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये जो सा है ऊपर से फिर इसको लौंग और काली मिर्च को पाउडर को उतार लें
और इसको फिर मज़ीद धूप में खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद अब ये जो सा है इसको इतना खरलाई करें कि ये मिसल सुरमा बन जाए और गुबार हो जाए बिल्कुल। इसको जो सा है सलाई के ज़रिए 2 सलाइयाँ सुबह-शाम आप डालते रहें और दोपहर को आपने एक चीज़ डालनी है, जो कि इसके साथ लाज़िम मलज़ूम है, वो सिर्फ़ 5 से 7 दफ़ा ही डालनी है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो नौजवान कम उम्री के मरीज़ ऐसे होते हैं, उनको 5-7 दफ़ा डालने से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई शाज़ व नाज़िर कोई ऐसा कोई मरीज़ हुआ होगा कि जिसको कुछ अरसा ज़्यादा खिलानी या लगानी पड़ी होगी। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आपने क्या करना है कि अरीठा लेना है सिर्फ़ 2 ग्राम और उसमें आपने 5 तोला अजवाइन का अर्क लेना है या सौंफ का अर्क लेना है। ये आपने दोनों में से कोई भी ले लें और उसमें आपने ये अरीठा डालकर और उसको मीठी-सी बिल्कुल हल्की आँच पर इसको जैसे जोश भी ना खाए, सिर्फ़ ये उबले थोड़ा-सा उसमें। जब इसका पानी समझे कि 5 तोले में से 4 तोले बचा है, तो इसको बस उबाल कर रख लें। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट बस उबालना है, 15 मिनट। उसके बाद इसको आप फ़िल्टर करके रख लें। ये दोपहर को 2 से 3 कतरे या रात को सोते वक़्त आप इसके 2 कतरे उस आँख में और 2 कतरे उस आँख में डालें। इससे पानी ख़ारिज होगा खूब और आँखों में जलन भी होगी और सुर्ख़ी भी बाकायदा आ जाती है। ये तकलीफ़ आपने बर्दाश्त करनी है। तो ये एक टाइम सिर्फ़ रात को सोते वक़्त आप डाल लें और सुरमा सुबह-शाम डालें और इसमें जो भी ग़िज़ाएँ हैं, खुराकें हैं, उन पर ख़ास तवज्जो दें। ग़िज़ाएँ, खुराकें आपने सिर्फ़ उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ दवाएँ खानी हैं, ताकि रतूबतें खुश्क हों। उसमें आप लौंग, दालचीनी, जौतरी का कहवा सुबह-शाम दें और उसके अलावा अंडे, मुर्गी, बेसन की बनी हुई चीज़, पकोड़े, समोसे, पकोड़े और चने की दाल और साग और फलों में आपने गोल बेर, तुर्श अनार, साग और मूँगफली वग़ैरह भी खा सकते हैं, किशमिश, छुहारे, ये कसरत से थोड़ा-सा इसमें साथ में इस्तेमाल करने से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इसको बहुत जल्द आप देखेंगे कि अंधराता जाता रहेगा। इसके अलावा आपने 7 दाने बादाम के और 5 दाने खजूर के, ये रात को आपने शहद में डाल के रख देने हैं और सुबह को निहार मुँह 21 दिन ये खिलाने हैं और इसको आप 21 दिन मज़ीद भी खिला सकते हैं मर्ज़ की नोयत के हिसाब से। ये अंधराते का मेरा आज़मूदा कई मरीज़ों को अल्लाह पाक ने इससे शिफ़ा दी। एक और मेरा उस्ताद मोहतरम मेरा नुस्ख़ा बनाते थे, मैंने उनको बनाते देखा है, खुद कभी किसी को बनाकर नहीं दिया, लेकिन कई मरीज़ों को वो देते थे। लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है नुस्ख़ा, वो भी बता देता हूँ कि गिरगिट वो ये जो से आम दरख्तों पर होते हैं, वो पकड़वाते थे और उनको एक पिंजरे में बंद करते थे 5-6 गिरगिट को और उसकी जो बिट्ठें होती हैं, वो बिल्कुल छोटी-छोटी सी जिस तरीके से काली मिर्च के दाने के बराबर होती हैं, तो भूरे से कलर में होती हैं, तो वो जमा करके इनको सुरमे की मानंद वो पीस लेते थे और वो छोटी-सी शीशियाँ दे देते थे लोगों को, फ़ी सबिलिल्लाह देते थे। तो ये मरीज़ तो बहुत कम ही आते हैं, तो वो बनाकर रखते थे। ये सिर्फ़ एक टाइम आँखों में सलाई एक डालने के लिए देते थे। 1 हफ़्ते में 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते में अंधराता ख़त्म हो जाता था। लेकिन उनको साथ में ये ड्रॉप्स देते थे, अरीठे वाले। तो प्यारे दोस्तों, ये आज का मैंने आपको जो नुस्ख़ा अंधराते का दिया और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बनाए कोई ऐसा मरीज़ हो, अल्लाह पाक उसको नूर देगा, आपको भी उससे दुआ मिलेगी और वो आँखें एक ऐसी नेमत हैं जिनके पास नहीं है, उन्हीं से पूछें कि आँखें क्या नेमत हैं। आप बनाएँ ये दुआ अगर आप लोगों से आपने दुआएँ लेनी हैं, तो इस नुस्खे को फ़ी सबिलिल्लाह चलाएँ और दुआओं को समेटें, आख़िरत को अपनी को बनाएँ। क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है और यही नुस्ख़ा कंपनियों को अगर मिले तो हो सकता है कि वो इससे लाखों रुपए जमा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर नाचीज़ आपके सामने मेरी तो कोशिश है कि ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जिनको आप बनाएँ और दुआओं में मुझे भी याद करें। इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो के लिए।
चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे साथ सिर्फ इतना ही आपने मेरी हौसला अफ़ज़ाई करनी है कि जो भी नुस्ख़ाजात मेरे हैं इनको बनाएँ और बनाने के बाद इसकी फ़ीडबैक भी मुझे बताएँ और इंशाअल्लाह मेरे तो आज जो चीज़ बताऊँगा इंशाअल्लाह मेरी आज़मूदा ही होगी। बनाने के वक़्त भी आप कोशिश किया करें, मेरे से राब्ता करते वक़्त फिर भी एक दफ़ा पूछ लिया करें, ताकि उसमें अगर आपको कोई कमी-पेशी हो, तो उसको भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जो नए दोस्त होते हैं, वो बनाने में जल्दबाज़ी से कई नुस्खे गलत बना जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नुस्खा बनाने से पहले भी थोड़ा-सा अगर पूछ लेंगे तो मैं बिल्कुल बताता हूँ। वक़्त-बे-वक़्त दोस्त फ़ोन करते हैं, जो मेरे से हो सकता है मैं ताउन करता हूँ। आप ये नुस्खा मेरा जो से ये बनाया ये शब कोरियाला, ये भी नुस्खा मेरा मुजर्रब और आज़मूदा कई सालों से उस्ताद मोहतरम भी मेरे बनाते रहे, मैंने भी ये कई लोगों को बना कर दिया है। दुआ में याद रखिएगा। शब ख़ैर।